हम चाहते थे कि एक्सीडेंट। हरिओम। आज एक बहुत अच्छी बात मन में आ रही थी कि देखिए, ईश्वर से बना मनुष्य ईश्वर नहीं तो है क्या। जैसे सोने से बना गहना सोना नहीं तो है क्या। जिस तरह सोने से आप चाहे कितने भी गहने बनवा लीजिए, चाहे आप सोने की चेन बनवा लीजिए, सोने की चूड़ी बनवा लीजिए, चेन बनवा लीजिए, ब्रेसलेट बनवा लीजिए, नेकलेस बनवा लीजिए, कुछ भी आप सोने का आभूषण बनवाते हैं तो है तो सारे कालों में वो सोना ही ना। तो इसी प्रकार ईश्वर से उत्पन्न मनुष्य ईश्वर नहीं तो है क्या। जैसे भगवान ने बोला कि यू आर ऑलरेडी गॉड। भगवान बोलते हैं ना कि मान न मान तू है भगवान। तो जिस तरह सोने की उत्पत्ति, जिस तरह गहने की उत्पत्ति सोने से हुई है, उसी प्रकार आप देखिए मनुष्य की उत्पत्ति भगवान से हुई है। इस पर एक बड़ी अच्छी बात ध्यान आ रही थी। भगवान बता रहे थे, कहा कि जैसे देखो कि सूर्य की जो उत्पत्ति हुई है, अग्नि की जो उत्पत्ति हुई है वो सूर्य से हुई है। पानी की जो उत्पत्ति हुई है वो पाताल से हुई है। तो इसलिए आप देखिए कि जब कभी भी अग्नि की जो लौ होती है वो ऊपर की तरफ भागती है। आप उसको जो है कितना भी नीचे करना चाहें लेकिन वो नीचे नहीं जाती है, वो उससे मिल के एक होना चाहती है। क्यों? क्योंकि सूर्य से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, तो वो सूर्य से मिल के एक होना चाहती है। फिर इसी तरह पानी है। पानी को आप देखिए टुल्लू से, किसी भी चीज़ से आप उसको जो है कितना भी ऊपर ले जाइए लेकिन वो नीचे ही आता है, नीचे आकर ही वो शांत होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो उत्पत्ति है वो पाताल से हुई है। कहा इसी प्रकार जो मनुष्य है, जो हमारा मन है, हमारे मन की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। तो जब हम उसका चिंतन सुमिरन करते हैं तो फिर हमको आनंद आता है, हम उससे मिलके एक हो जाते हैं। तो इस पर एक बड़ी अच्छी बात भगवान बता रहे थे। कहा कि एक राज्य का राजा होता है तो उसको गहने कलेक्शन का बड़ा शौक होता है। उसको सोने में बड़ा हर टाइप के अंगूठी है, चेन है, जवाहरात है, तो उसको इकट्ठा करने में बड़ा आनंद आता है। तो वो जहाँ पे भी, जिन राज्यों को भी जीतता था, तो खूब जितना भी सोना होता था उसको वो लेकर के आता था। तो उसके मन में एक बारी आया कि मेरे पास इतने ढेर सारे गहने हो गए हैं, तो हम अपने राज्य के जो सुनार हैं एक बार उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो उसने एक प्रतियोगिता आयोजित की और उसमें प्रतियोगिता में ये रखा कि 1 मिनट के अंदर ये जितने भी गहने हमारे हैं, जो इन गहनों की गिनती करके बता देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो जितने भी उसके राज्य के सुनार होते हैं वो सब आते हैं। अब इतने गहने उसके पास होते हैं, अंगूठी भी होती है, चेन भी होता है, ब्रेसलेट भी होती है, तो सब लोग उसको 1 मिनट में गिनने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई उसको समय के अंदर गिन नहीं पाता है। एक सुनार जो है वो बड़ा बुद्धिमान होता है, तो वो राजा उस सुनार से कहता है कि सब ने तो आजमाया, तुमने नहीं प्रयास किया, तुम भी प्रयास कर लो। तो कहता है, महाराज ये सब सोना है। तो जो राजा होता है वो कहता है कि मैंने गहनों के बारे में कहा है, सोने के बारे में नहीं कहा है। तो उसने बोला, सुनार ने, कि महाराज जो आपको गहने दिख रहे हैं वो मुझको सोना दिख रहा है।
आपकी दृष्टि में ये सब गहने हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में ये सब सिर्फ सोना है। आप सोने का दाम कहो तो मैं बता दूं। तो गुरु जी ने इसका बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया। कहा इसी तरह जैसे उस सुनार को वो सब चीजों में सोना ही दिख रहा था, उनके रूप रंग अलग थे, कोई मोटा था, कोई पतला था, कोई चूड़ी थी, कोई कंगन था, लेकिन उसको उसमें जो तत्व था वो सोना ही प्रकट हो रहा था, सोना ही दिख रहा था। लेकिन राजा को वो गहने दिख रहे थे जो उसको आकर्षित कर रहे थे। तो इसका जो सिद्धांत भगवान ने बताया बड़ा प्यारा। कहा इसी तरह द्वैत में दुख है। जब तुम शक्ति से हटके व्यक्ति को देखते हो तभी तुम दुखी होते हो। जैसे वो सुनार गहनों को देख रहा था, इसी तरह तुम उस व्यक्ति को देख रहे हो, और जब तुम उस व्यक्ति को देखते हो तो व्यक्ति में तो कमी तुम्हें दिखेगी। क्यों? क्योंकि द्वैत में तो सारे विकार हैं, द्वैत में ही सारी परेशानी है। दूसरा है तो दूसरे में तुम्हें या तो अच्छाई दिखती है और या बुराई दिखती है। तुम्हारे फेवर में कोई कार्य करता है तो तुम्हें उसमें अच्छाई दिखती है, और तुम्हारे मन के अनुरूप वो कार्य नहीं करता है तो तुमको उसमें बुराई दिखती है। तो वही भगवान ने बोला, कहा कि तुम उस शक्ति को देखो, तुम उस व्यक्ति को मत देखो। जैसे अभी बोला ना कि ईश्वर से उत्पन्न मनुष्य ईश्वर नहीं तो क्या है। जैसे सोने से उत्पन्न गहने सोने नहीं तो क्या है। तो इसलिए भगवान का कहना था कि तुम हमेशा शक्ति पर फोकस करो, व्यक्ति पर फोकस मत करो। जब तुम उस शक्ति को देखोगे तो ना कोई राग है ना कोई द्वेष है, और तुमको हर एक से लगाव भी होगा और हर एक से प्यार भी होगा। क्यों? क्योंकि तुम हर एक के अंदर उस ईश्वर की शक्ति को देख रहे हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर से तो तुम्हारा प्रेम है ना। तो जब तुम ईश्वर से तुम्हारा प्रेम है तो उस व्यक्ति से स्वतः तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। जैसा भगवान ने बताया कि ये सारी प्रकृति जो है वो किसकी है? वो है तो उस गॉड की ना। तो जब उस गॉड की है और तुम भी स्वयं गॉड हो, तो तुम उस प्रकृति से प्रेम क्यों नहीं करते हो? और तुम उस प्रकृति से प्रेम कर ही तब पाओगे जब तुम उस शक्ति को देखोगे और व्यक्ति को नहीं देखोगे। तो भगवान ने बड़ा अच्छा बोला, कहा कि कभी भी तुम ये जो मैं मेरे के चक्कर में रहते हो इनसे बाहर निकलो और उस शक्ति को देखो। दूसरा भगवान ने बोला कि तेरा की, अगर तुम व्यक्ति भी देखते हो तो तुम ये सोचो कि तेरा की। जैसे कई बार बात चलती है ना कि कबीरा तेरी कोठरी गल कटियन के बीच, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भय उदास। तो जिसका जो कर्म व्यक्ति कर रहा है उसका फल वो स्वयं भोगेगा, तुम उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो। जैसे कि भी बात चली, कहा कि ये जो मनुष्य की जो योनि तुमको मिली है ये कर्मवान योनि है, और इसके अलावा जो 84 लाख योनियां भुगत के आए हो वो सब भोगवान योनि है। तो उसमें तो भोग के पहले ही आए हो, तो कम से कम इस योनि में जो तुमको कर्मवान योनि मिली है तो अपने गलत कर्म तो मत बनाओ। ऑलरेडी पहले ही कर्म काट रहे हो, अब नए कर्म तो मत बनाओ। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि तेरा की, तुम इसको सोच के इस मंत्र को पकड़ लो और इन सारी चीजों से छूट जाओ। फिर तेरा की में बड़ा अच्छा भगवान एक दृष्टांत बता रहे थे। कहा कि एक गांव में एक बहू होती है, तो वो जब कभी भी भोजन पकाती है तो उसकी चोरी से खाने की आदत होती है। वो भोजन पकाते समय कुछ ना कुछ चोरी से खा लेती है। तो एक बार उसको लिट्टी खाने का मन हुआ, तो उसने लिट्टी तैयार की, और जब उसको पकाने चली तो उस समय जब उसने गैस जलाया तो देखा गैस खत्म हो गई है। अब उसकी लिट्टी खाने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं, तो पास में देखा कि एक मुर्दा जल रहा है। तो उसने उस लिट्टी को
उस मुर्दे की अग्नि में सेक लिया, और सेकने के बाद वो लिट्टी गंदी हो गई। अब उस लिट्टी में देशी घी भी डालना था। अब उसके मन में आया कि अगर ये गंदी लिट्टी मैं ले करके अपने घर जाऊंगी तो पकड़ी जाऊंगी। तो उसने कहा क्या करें। तो पास में ही एक देवी माँ का बड़ा सिद्ध मंदिर था। तो उसने कहा ऐसा करते हैं, इस मंदिर में चलते हैं। उस मंदिर में दीपक जल रहा था। तो उसने क्या किया, उस दीपक में जो देशी घी पड़ा था, उस देशी घी को निकाल के लिट्टी में लगा लिया, और उसी मंदिर में देवी माँ की मूर्ति के सामने बैठ करके वो उस लिट्टी को खाने लगी। तो जब उस लिट्टी को वो खाने लगी तो ये देख करके देवी माँ की प्रतिमा जो है वो अपने स्वरूप से हट गई, उनका स्वरूप बदल गया, और वो लिट्टी खाने के बाद वो बहू अपने घर चली गई। जब अगले दिन प्रातःकाल पुजारी पूजा अर्चना करने के लिए उस मंदिर में आया तो उसने देवी माँ की प्रतिमा का बदला हुआ रूप देखा। तो जब उसने बदला हुआ रूप देखा तो वो बड़ा हैरान हो गया कि अरे ये कैसे बदल गया। अब ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि देवी माँ का स्वरूप बदल गया है, देवी माँ क्रोधित हो गई हैं, अब कोई बहुत अनिष्ट होने वाला है। तो उसने तुरंत सारे सरपंचों की और पूरे गांव की सभा आयोजित की, और सभा में ये तय हुआ कि देवी माँ का स्वरूप बदल गया है और वो बहुत अधिक क्रोधित हैं, अतः हम सब लोगों को मिल करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, और उसके लिए यज्ञ हवन भजन भोजन सब चीज की व्यवस्था हम सबको करना है, जिससे कि माता जो नाराज हैं वो हम सबसे प्रसन्न हो जाएं। नहीं तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा अमंगल हो जाए। सारे गांव वालों ने सहमति दे दी कि ठीक है, हम सब तैयार हैं, और सब लोग मिल करके उनकी पूजा अर्चना करने लगे। सब ने खूब पूजा अर्चना की, भजन किया, यज्ञ किया, तप किया, लेकिन उसके बाद भी देवी माँ की जो मूर्ति थी वो अपने नेचुरल स्वरूप में नहीं आई। अब सब लोग बड़ा परेशान की लग रहा है, माता बहुत अधिक क्रोधित हैं, और इसके बावजूद भी वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं आई। तो वो जो बहू थी, किसी ने ये बात उस बहू तक पहुंचा दी कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो बहू, वो जो वहां के पुजारी जी थे, उनसे मिलने गई, और उसने उस पुजारी से बोला कि मैं देवी माँ की इस मूर्ति को उनके ओरिजिनल स्वरूप में ला सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहे क्या शर्त है। कहे मेरी शर्त यह है कि मंदिर में मेरे सिवा और कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ मैं रहूंगी और देवी माँ रहेंगी। अब चूंकि गांव वाले तो सब भयभीत थे ही, तो उन्होंने उसकी ये बात स्वीकार कर ली। कहा ठीक है। वो मंदिर में गई, तो मंदिर में जाते ही उसने देवी माँ से कहा कि माता मुझको आप एक बात बताइए। कहे क्या। कहे लिट्टी जो थी वो तो मेरे घर की थी, और अग्नि जिसमें लिट्टी पकी थी वो शमशान की थी, और दीपक का जो घी था वो किसी भक्त का दिया हुआ था, तो तेरा की, तू क्यों नाराज है मां। तो ये सुनते ही माता अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस आ गई। तो भगवान ने इसका बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया। कहा इसी तरह तुम भी व्यर्थ की चिंताओं में फंसे पड़े हो,
मेरा भाई उल्टा चल रहा है, मेरी बहन उल्टी चल रही है, मेरी पत्नी उल्टी चल रही है, मेरे मित्र के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसको भगवान दुख क्यों दे रहा है। भगवान ने कहा कि तेरा की सबसे बड़ा मंत्र है, तेरा की, तुझसे क्या मतलब। वो अपने संचित कर्मों को भोग रहे हैं, काट रहे हैं और अपना नित्य नया कर्म बना रहे हैं, लेकिन तुम उनको देख करके क्यों अपना कर्म बनाते हो, क्यों उनके उसमें जाते हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर तुमको कुछ करना ही है तो तुम अपनी मुक्ति पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी भी योनियां हैं उसमें तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की ही एक योनि परमात्मा तुम्हारे तुम्हारे ऊपर असीम कृपा करके तुमको देता है, और सिर्फ इस योनि में तुम मुक्त हो सकते हो, बाकी किसी योनि में तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। इसीलिए भगवान ने बोला कि बाकी कोई भी काम जीवन का वो कोई ना कोई तुम्हारा कर देगा। तुम नहीं भी रहोगे, अगर तुम्हारी बेटी भी है तो उसकी शादी कोई करा देगा, अगर व्यापार नहीं है तो कोई व्यापार भी करा देगा, नौकरी नहीं है तो कोई नौकरी भी करा देगा। लेकिन मुक्ति का जो मार्ग है इसके लिए तुम्हें स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए कोई दूसरा प्रयास नहीं करेगा। अब गुरु ने तुमको इतना जागरूक भी कर दिया, अब इसके बाद भी अगर तुम ना जागरूक हो तो बताओ अब इसमें गुरु क्या करे और हरि क्या करे। भगवान ने बोला ना कि 3 तरीके की कृपाएं होती हैं। पहली कृपा ईश्वर की कि तुमको इतना सुंदर नर्तन दे दिया, मनुष्य का तन तुमको दे दिया जिसके लिए देवता भी तड़पते हैं। भगवान ने तुम्हारे ऊपर असीम कृपा करके तुमको मनुष्य की योनि में दे दिया, मनुष्य जन्म पा गए तुम, इतना सुंदर शरीर तुम्हें मिल गया। अब तुम इस शरीर से जो चाहे वो करो, जैसा भी बोला ना कुल्हाड़ी के लिए कि कुल्हाड़ी चाहे तुम उससे पेड़ काटो और चाहे तुम किसी का गला काटो, अब तुम जो काटोगे उसका कर्म तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरह भगवान ने तुमको रमज और समझ दोनों दे दी कि भाई मनुष्य का जीवन तुमको दिया है, उसका ध्येय क्या है। उसका ध्येय है ईश्वर से मिलके एक हो जाना। अगर इस जन्म में भी तुम ईश्वर से मिलके एक नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा, फिर उसी 84 लाख के साइकिल में भटकते रहोगे। फिर दूसरी कृपा क्या की, गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई कि तुमको इस मनुष्य जीवन में सच्चा सतगुरु मिल गया जिसने तुमको अपनी शरण दे दी। नहीं तो मनुष्य की योनि में तो कितनी 1.25 अरब की आबादी है, क्या सबको सतगुरु मिल गया क्या? आप सोचिए, सबका उद्धार हो गया क्या? उनको पता ही नहीं है कि हमारे जीवन का ध्येय है क्या। उनको जीवन का ध्येय अभी भी मनी ही समझ में आता है, जबकि दादा भगवान ने अपनी वाणी में बोला है कि मनी इज द मोस्ट कैन स्पॉइल अ मैन नॉट मेक अ मैन। और वो उस धन में ही आनंद ढूंढ रहे हैं, जैसे आप रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे हैं जहां पर पानी है नहीं, लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसमें कोई क्या कर सकता है, उसमें किसकी नादानी मानी जाएगी, उसमें किसकी अज्ञानता आप मानेंगे? उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में तो पानी है ही नहीं और वहां पर आप पानी ढूंढ रहे हैं। इसी तरह पैसे में शांति है नहीं, लेकिन पैसे में आप शांति ढूंढ रहे हैं।